नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, सूर्य देव हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने कल देर शाम 3 आईईडी विस्फोटक किए बरामद। देवघर साइबर थाना पुलिस ने 5 मोबाइल धारकों सहित 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम, पासबुक सहित लैपटॉप किया बरामद। राज्य में पश्चिमी हवाओं के प्रवेश करने पर कल से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने का पूर्वानुमान किया जारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच आज अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स देखेंगे मैच। और अब समाचार विस्तार से। सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे। इसके पूर्व कल महापर्व के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना किया। वहीं कल सोमवार को उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर अपने संदेश में कहा कि सूर्य देव वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रकृति से जुड़ा यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहने की कामना की है। सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व राजधानी रांची समेत राज्य भर में मनाया जा रहा है। इसे लेकर छठ घाटों में सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सिमडेगा जिले में इस अवसर पर यहां 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा की जा रही है। दुमका में शहरी क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन घाटों पर आज शाम अस्ताचलगामी और कल सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। साथ ही छठी मैया से आरोग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना की जाएगी। इधर पूर्वी सिंहभूम के भी कई प्रखंडों के घाटों में बड़ी संख्या में लोग अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देंगे। छठ महापर्व के मौके पर टंडवा के सूर्य मंदिर, तेलियाड़ी, धनगढ़ा, सराडू, मिश्रौल और सीसई घाट को भी दूधिया रोशनी से सजाया गया है। इधर कोडरमा जिले के घांगरी में छठ मेला का आयोजन किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। 12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने कल देर शाम 3 आईईडी विस्फोटक बरामद किए हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के क्रम में टोंटो और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिड़ियाबेड़ा और पाटा तोरबा गांव के जंगल से यह बरामदगी हुई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 5-5 किलोग्राम के ये विस्फोटक माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित कर जंगल के रास्ते लगाया गया था। इन विस्फोटकों को देर शाम जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। हजारीबाग जिले में भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। किसानों को एक ही छत के नीचे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की योजना है। शेष की तलाश जारी है। किसान समृद्धि केंद्र गांव से लेकर जिला स्तर तक खोले जाएंगे। गांव स्तर के केंद्रों पर किसानों को बैठने की व्यवस्था होगी, जहां किसानों को कई जानकारियां प्राप्त होगी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले में प्रतिबिंब ऐप के सहारे जिला साइबर थाना पुलिस ने 11 दिनों में 5 टारगेट मोबाइल धारकों समेत 16 साइबर अपराधियों को मधुपुर सहित सारठ, पथरौल, मोहनपुर थाना व पत्थरगड्डा ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा और सीसीआर डीएसपी आलोक रंजन ने संयुक्त जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जिले के साइबर अपराधियों के नंबरों की सूची मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आरोपियों के पास से 32 मोबाइल, 52 फर्जी सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 1 चेकबुक और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। मौसम विभाग ने अगले आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने का अनुमान जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बादल के छटने और बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवर्तीय तूफान पूर्व दिशा में आगे बढ़ जाने से राज्य में इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। इससे राज्य के आसपास वातावरण पूरी तरह से साफ हो गया है और पश्चिमी हवाएं सीधे राज्य में प्रवेश कर रही हैं। उत्तरकाशी के सियालक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब एक साथ 5 विकल्पों पर बचाव अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रयास किए जाएंगे। इस पर आज से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख संस्थानों ONGC, RBNL, सतलुज जल विद्युत निगम, BRO, NHEDCL, राज्य PWD को इसमें शामिल किया गया है। मजदूरों को निकालने के लिए ड्रिलिंग कर पाइप टनल बनाने का प्रयोग कामयाब होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इस मैच को लेकर देश के क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और जाने माने गणमान्य व्यक्ति इस मैच को देखने अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। मैच में प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से सब तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। इसके लिए हमने काफी एलेबोरेट और डिटेल्ड बंदोबस्त की प्लानिंग की है। स्टेडियम के अंदर जो बंदोबस्त, उसमें RAF की भी एक कंपनी अंदर डिप्लॉय रहेगी और उसके अलावा ट्रैफिक का बंदोबस्त है। एयरपोर्ट, होटल पे जो जहाँ टीमें रुकी हुई हैं और बाकी पायलट, एस्कॉर्ट और काफी डिग्नेटरी जा रहे हैं, तो सभी के लिए लगभग 6000 से ऊपर की पुलिस फोर्स हमने तैनात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, सूर्य देव वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने कल देर शाम 3 IED विस्फोटक
किए बरामद। देवघर साइबर थाना पुलिस ने 5 मोबाइल धारकों सहित 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम, पासबुक सहित लैपटॉप किया बरामद। राज्य में पश्चिमी हवाओं के प्रवेश करने पर कल से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने का पूर्वानुमान किया जारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच आज अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मॉल्स देखेंगे मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।